क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स पाठ 5 रोज पाठ जो है कहानी है ये। चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है। देखते हैं पहले कितना है ऑब्जेक्टिव, कैसे आता है ऑब्जेक्टिव, क्या है रोज, क्या है मतलब कहानी का आधा से ऊपर का ऑब्जेक्टिव में ही क्लियर हो जाता है। अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है तब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लगातार दे रहे हैं वीडियो, ये 5वां चैप्टर है। इससे पहले चौथा 4 चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चारों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हिंदी का, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी रोज, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो ऑप्शन बी सही है, रोज। रोज कहानी को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय मूलतः क्या थे। अज्ञेय मूलतः क्या थे। तो वो थे एक निबंधकार थे कि उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, व्यंग्यकार थे, क्या थे। तो ये इनका ऑप्शन नंबर सी सही है, कहानीकार। अज्ञेय मूल रूप से कहानीकार थे। अज्ञेय की तीसरा क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने तीसरा क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने किस इंटर कॉलेज से किया, इंटर कहाँ से किया था, किस कॉलेज से किया था, ये भी पूछ सकता है। तो ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी। तीसरा का ए हो जाएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी ने पढ़ाई की, इंटर की। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर बी में है 1924। तो 1924 में अज्ञेय जी ने अपनी पहली कहानी को प्रकाशित किया। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। पाठ पढ़े होंगे तो जानते होंगे, मालती है, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए, मालती था। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, मालती था महेश्वर की पत्नी का नाम। 6 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। गैंग्रीन एक बीमारी है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगत, ये तेरे प्रतिरूप और रोज। तो ये इसका सही आंसर है डी, रोज। रोज कहानी में गैंग्रीन का जिक्र है। 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी में है 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। कहानी में मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, या कौन सा कहानी से संबंधित है गैंग्रीन। तो ये सब में हो जाएगा गैंग्रीन। ऑप्शन नंबर सी, गैंग्रीन सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का क्या नाम था। ऊपर मैंने बताया था महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी महेश्वर सही है। 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला। प्रश्न में उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। मतलब जो अज्ञेय जी जो अपने हाथों से लिखकर पत्रिका का संपादन किए थे, वो कौन सी पत्रिका थी। तो ये आनंद बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है,
आनंद बंधु में आनंद बंधु को उन्होंने हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखकर उसका संपादन किया। 12 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई, जो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सी, पत्रिका सेवा में पहली बार उनकी पत्रिका प्रकाशित हुई। 13 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो कहानी में जिक्र हो रहा है, महेश्वर का नाम बार बार आएगा। महेश्वर का कौन सा फल लेकर आया था? तो ये महेश्वर आम लेकर आया था। लेखक को आम पसंद है, महेश्वर आम लेकर आया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? मतलब कौन सा ऐसा पात्र है जो डॉक्टरी करता है, डॉक्टरी जानता है कहानी रोज कहानी में, जो लिखित है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका पूरा नाम है। तो वो पात्र है महेश्वर, जो गैंग्रीन का ऑपरेशन करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने किस वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? अज्ञेय जी किस वर्ष की उम्र में कविता लिखते थे? तो 10 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना स्टार्ट कर दिए थे, यानी शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 वर्ष। मालती के पति क्या थे? अभी बताया, डॉक्टर। टाइम बराबर का। 17 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक थे और है अभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित थे? अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित थे? तो प्रयोगवाद से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रयोगवाद। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें अज्ञेय जी का नाटक कौन है? अज्ञेय का नाटक इनमें से कौन है? तो वो है उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? गैंग्रीन इनमें किससे संबंध रखता है? तो वो है एक बीमारी। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? यानी मालती और महेश्वर के बेटा का नाम क्या था या बेटी का नाम क्या था? संतान मतलब पुत्र या पुत्री। तो चलिए देखते हैं। तो उसके जो थे उसकी संतान, उसका नाम टिट्टी था, टिट्टी। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, टिट्टी। 22 नंबर क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी की द्वीप किसकी रचना है? तो नदी की द्वीप अज्ञेय हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है, इनकी ही रचना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के आधार पर मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस रचना के आधार पर मिला? तो वो है कितनी नावों में कितनी बार जब उन्होंने संपादन किया तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की को उनको ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 सही ऑप्शन ए है। 7 मार्च 1911 को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? उनके नाम में ही उनके पिताजी का नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद उनका नाम, हीरानंद उनके पिताजी का नाम है। तो सच्चिदानंद हीरानंद। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिता थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की पुस्तक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है 26 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है?
कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, तिरीच को इन्होंने नहीं रचा है, नहीं लिखा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। ऑप्शन नंबर बी, मालती रोज कहानी की नायिका है। लेखक जिनसे मिलने 10 साल के बाद आता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रोज कहानी कितने घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो इसका सही जवाब है 11 घंटे की खड़कन के बाद रोज कहानी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो वो है पल्लव। पल्लव अज्ञेय जी ने नहीं रचा है। नहीं, 1 मिनट, सॉरी, अज्ञेय जी, हाँ पल्लव, सही आंसर पल्लव होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नदी के द्वीप को अज्ञेय जी ने लिखा है, यानी उनके द्वारा कृत है ये। रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयन, अज्ञेय। उनको शॉर्ट में अज्ञेय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो ये है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो वो उपन्यास है। शेखर एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 35 नंबर का। 36 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय की माँ का नाम था, अज्ञेय की माता जी का क्या नाम था? तो अज्ञेय की माता जी का नाम बेंती देवी था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है, अभी बताया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्होंने रोज कहानी को लिखा है और रचा भी है। तो मुझे लगता है खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में, जो अगले चैप्टर का वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का। तब तक आप इससे पीछे वाला ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और ये ऑब्जेक्टिव को आप याद भी कर लीजिए। 2022 की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ये जो पार्ट है रोज कहानी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो ये है